हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज एक नया व्लॉग लेके आ गई हूँ। काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि दी प्लीज़ वीडियो लेके आइए, प्लीज़ वीडियो लेके आइए। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का माहौल है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी निकला है उतना मैं निकाल के वीडियो बना रही हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि दी आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, आपका कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने दोनों साइमल्टेनियसली ही पढ़ाई करी थी, लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो सेकंड ग्रेड था। बट पटवारी जो है, मुझे ऐसा लगा था कि उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो बहुत अच्छे से मैं कर लूँगी। तो जीके वाला पार्ट मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से किया था, जो कि अब मेरे सेकंड ग्रेड में काम में आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि जब मैं पटवारी के एग्ज़ाम दे दूँगी तो सब्जेक्ट के लिए मेरे पास टाइम रहेगा, उसमें मैं सब्जेक्ट कर लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पटवारी का एग्ज़ाम नहीं दूँगी, लेकिन जब हम खुद को एनालाइज़ कर लेते हैं कि इतने धुरंधर बैठे हैं तैयारी करने वाले और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, तो हम किस पोजीशन में आ सकते हैं वो हमें खुद को पता होता है। इसलिए मैं पटवारी के एग्ज़ाम दूँगी। ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस से नहीं दूँगी, कॉन्फिडेंस से दूँगी, लेकिन फिर भी जो है अपना प्लान बी तैयार रखना चाहिए। तो सेकंड ग्रेड की भी मैंने कंटिन्यू कर रखी है। उसमें मैंने पहला स्लॉट आप लोगों को शेयर किया था, दूसरा स्लॉट भी मैं डाल चुकी हूँ। तो आई होप कि आप उस हिसाब से जो है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कई लोगों का मैसेज था कि है ना दी कि इतनी धीरे क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है सभी का। अभी तो रिवीजन मोड चल रहा है और कई लोगों का तो रिवीजन जो है वो दूसरी या तीसरी बार चल रहा होगा। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा दूसरी बार ही चल रहा है। लेकिन अब जो भी टाइम बचा है उसमें चीज़ों को हम लोग ऐसे इग्नोर करके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये लास्ट है। इसके बाद ना तो टाइम मिलेगा और ना ही हम एक और बार रिवीजन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से जो चीज़ें जितनी हो सकती हैं उसको समेटने की कोशिश कर रही हूँ। और आई होप आप लोग भी उसी तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को तो आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं है। नई चीज़ों को मत दोहराइए। देखिए, जिन्होंने फ़िज़िक्स नहीं की है उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि अगर फ़िज़िक्स भी नहीं की है और फर्स्ट पेपर में भी बहुत सारा स्किप कर देंगे तो हम रिस्क मोड पर चले जाएंगे। लेकिन जब चीज़ें हमें याद ही नहीं हो रही हैं, जैसे कुछ आपके वर्ड जीके से रिलेटेड है, तो वर्ड जीके में कुछ चीज़ें हमें याद ही नहीं हो रही हैं, तो उन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि जो चीज़ें याद हैं आप उनका दोहरान कीजिए, ताकि आप उनके लिए मतलब ये सोच पाएँ कि हाँ, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज कीजिए, कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को। और मैं तो यही कहूँगी कि टेंशन से कुछ नहीं होगा, चाहे कम टाइम बचा है चाहे कुछ भी, अपना पूरा जी जान लगा के ये एग्ज़ाम दीजिए। और हाउ लकी आई एम कि हम मतलब हमारे संस्कृत विभाग की एग्ज़ाम थी सेकंड ग्रेड की, उसके बाद में हमारी अब ये सेकंड ग्रेड आई है और उसके बाद उससे पहले ही सरकार ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दूसरी सेकंड ग्रेड भर्ती का। तो आप लगातार अगर इन चीज़ों से जुड़ के रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर आप नौकरी लग जाएंगे। और अगर एक बार मन में सोच लिया कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो उसके लिए येन केन प्रकारेण आप पूरी तरीके से 100% कोशिश करेंगे। चाहे हो सकता है कि देरी हो जाए लगने में, लेकिन आप ज़रूर लग जाएंगे। इसलिए अपने पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव थॉट से, बिना टेंशन के तैयारी कीजिए बस।